जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगर मैं आपको यह कहूं कि तारीख 28 नवंबर 2025 से आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपका पैसा अर्निंग का तरीका बदल जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे? आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, तो आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, ऐसा क्या होने जा रहा है? तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दोबारा बता दूं कि यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, संगीतमय हो, आनंददायक हो, भक्ति प्रदान करने वाली हो, कामनाओं को पूर्ति करने वाली हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में क्यों कोई काम नहीं बन रहा है, घर के सभी लोग क्यों परेशान हैं, घर में इतनी अशांति क्यों है, उसको चेक किया जाए, उस कारण को चेक किया जाए कि इतने उपाय इत्यादि करने के बाद भी आप सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, उसको चेक किया जाए, तो आप मेरे साथ उसके लिए अपना टाइम बुक करा सकते हैं, अपने घर मुझे बुला सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूं। और उसके साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री है, आप उसमें मेरे साथ बात कर सकते हैं फ्री में। चलिए, मैंने ऐसा आखिर क्यों कहा, और श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा मैंने कहा ही कि आप जब भी कराना चाहेंगे तो हो जाएगा, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात कर सकते हैं। मैंने क्यों कहा कि चेंज हो जाएगा, 26 नवंबर वो डेट होगी, क्षमा चाहूंगा 28 नवंबर वो डेट होगी जब से आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि कर्म फलदाता न्यायाधीश, और जिससे कि देवता भी डरते हैं, जो सिर्फ हनुमान जी की पूजा से शांत होते हैं, भगवान शंकर की पूजा से शांत होते हैं, जिनके लिए वेद ने कहा सन्नो देवी रभिषया आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु। महाराज दशरथ ने भी जिनकी प्रार्थना की, वो शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। उनके मार्गी होने से पूरे ब्रह्मांड पर फर्क पड़ता है। पृथ्वी से सबसे दूर अगर कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। पृथ्वी से अगर सबसे दूर कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है। ब्रह्मांड के दूसरे सबसे बड़े ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। क्यों मार्गी वक्री क्या होता है, मैंने इस पर चर्चा किया है। मैंने कहा है, जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसका जो सोलार सिस्टम, जो उसका चलने की एक प्रक्रिया है, वो करीब करीब धीमी हो जाती है या रुक जाती है। वक्री का कहीं भी तात्पर्य नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजर इस प्रकार की बातें करते हैं कि उल्टा चलना शुरू कर देता है, ऐसा कहीं नहीं। उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो जनरल सी बात है कि अगर शनि कर्म के देने वाले हैं, कर्म का जो फल है वो शनिदेव देते हैं। 10th हाउस उनके पास है, कालपुरुष का 11th हाउस उनके पास है। पैसा और काम दोनों उन्हीं के पास है, यानी नौकरी या बिजनेस करना और फिर उस नौकरी बिजनेस से पैसा आना, ये दोनों उनके पास है। इनके वक्री होने पर, धीरे चलने पर सैलरियां लेट हो जाती हैं, सैलरियों में कट हो जाता है, कट करके सैलरी आनी शुरू हो जाती है। किसी कारण से आज सैलरी आनी है तो 4 दिन बाद आनी शुरू हो जाती है। काम आज करो तो कहते हैं लोग कल पैसे ले जाना। इनके वक्री होने से ये सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। लोग कहते हैं कल आके पैसा ले जाना, काम आज कर रहे हैं, तो परेशान होता है आदमी। हर आदमी के जीवन पर मैंने देखा है कि शनि के परिवर्तन से हर आदमी के काम पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब मार्गी होने जा रहे हैं, मार्गी नॉर्मल स्पीड, उनकी चाल नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो पहले चल रहा था वो फिर से एक नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। तो अब आपका काम करने का तरीका वैसे हो जाएगा। आपके खुद के अंदर जो सुस्ती थी वो खत्म हो जाएगी। आप टाइम से काम करेंगे, स्पीड से काम करेंगी। अब काम करेंगी, उसका पैसा तुरंत आएगा। अब आपकी सैलरी इत्यादि टाइम पर आने जा रही है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबके लिए इसका फल अलग अलग होगा। तो मार्गी होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा
आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप पर एक्चुअली क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा कर लेते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक। तो राशि मेष की अगर बात करते हैं तो यहां पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले थे उनमें एक नई स्पीड आ जाएगी। वो मामले आपके फास्ट ट्रैक स्पीड में चलेंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। विदेश के लिए यदि आपने फाइल वगैरह लगा रखी थी, फास्ट ट्रैक पर वो चीजें चलेंगी और उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा इत्यादि, गांव से, देश से, शहर से बाहर जाना चाहते थे तो उसकी स्पीड में तेजी आएगी। लेकिन एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में सावधानी आपको रखनी होगी। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको बचना होगा, नहीं तो व्यय के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में सावधान रहना होगा शनि के वक्री होने से। नींद में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। उपाय के तौर पर आपको सरसों का तेल प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को जरूर चढ़ाना चाहिए। राशि वृष, यहां पर फायदा होगा। अभी तक जो पूजा पाठ धर्म इत्यादि किया था उसका लाभ होगा। ऋषि पाराशर ने कहा है, त्रिखड़ एकादशी राहु, त्रिखड़ एकादशी भौमा, त्रिखड़ एकादशी शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु और मंगल सभी अरिष्टों से निवृत्ति दिलाने वाले होते हैं, तो यहां आपका फायदा होता हुआ दिख रहा है। साथ में अभी तक जो आपने काम किया था, पैसा अटका था, वो पैसा आपको मिल जाएगा, लाभ की प्राप्ति होगी, नए काम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए शनि आ रहे हैं, जो अभी तक रुका था उसको बढ़ाने आ रहे हैं, तो आपके लिए फायदा। राशि मिथुन की अगर बात करते हैं, यहां पर थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी भाई, काम आएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिलवाने आ रहे हैं। अगर आप अपने देश, गांव, शहर, जिला से बाहर निकलना चाहते थे, विदेश इत्यादि जाना चाहते थे, प्रदेश इत्यादि जाना चाहते थे, तो उसका संयोग बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी नौकरी में आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह कर दिया जाए जहां आपको सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा हो। ये पक्का है कि मार्गी होते ही काम का बोझ आपके सर पर बढ़ने वाला है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है। अगर आप अपना बिजनेस वगैरह करते हैं तो प्रेशर ज्यादा होगा, मजदूर की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम के कारण समय पर खाना मिलना मुश्किल है, पक्का बता रहा हूं। मैं इसको गलत भी कह सकता हूं, सही भी कह सकता हूं। गलत यह है जो आलस से सोचे तो गलत है, और सही सोचे तो कह रहे हैं कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, कोई नया पद मिल सकता है। सही सोचे तो मैं कह सकता हूं काम ज्यादा आएगा तो पैसा ज्यादा आएगा, तो कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। ये परिस्थिति है। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं तो आपको नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करना है। राशि कर्क, आपको भाई सावधान रहने की आवश्यकता है, मुझे लगता है, बट हां फायदेमंद रहेगा। आपके लिए कोई ऐसा मार्ग मिल जाएगा जिस पर लंबे समय तक चलना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जिसका थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, लंबे समय तक काम करना होगा, लेकिन वो लंबे समय तक काम करने से, मेहनत ज्यादा करने से आपको भविष्य में आपके भाग्य को उदय करने का एक रास्ता मिल जाएगा। आलस्य बिल्कुल नहीं कीजिएगा, शनि आलस्य भी देने का प्रयास करेंगे। आलस्य बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिजल्ट खराब होगा। बट मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य को उदय करने का, भाग्य को जागृत करने का जो मौका चाहिए वो शनिदेव आपको देने आ रहे हैं। तो मेरे दृष्टि से ये परिस्थिति आपके लिए फायदेमंद है। राशि सिंह की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि के लिए 2-3 चीजें भाई आपको ध्यान रखना। एक तो पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं, माना कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं, तो पहले उसको थोड़ा देख लीजिएगा, पैसा फंसने के चांस ज्यादा है, ये जरूर ध्यान रखना होगा। हां, कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस दिलवा देंगे से, वो जरूर आ जाएगा, लेकिन कहीं इन्वेस्ट करना है तो प्लीज सोच समझ करके कीजिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन क्योंकि उनकी जो एक दृष्टि रहेगी वो पंचम भाव पर रहेगी, तो ऐसे परिस्थिति में बच्चे इत्यादि बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब परिस्थिति में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय पर यदि आपने बैंक इत्यादि से कर्ज वगैरह अप्लाई किया तो वो जरूर आपको मिल जाएगा, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा।
बट मुझे लगता है कि आपको शनि देव के विशेष आराधना की आवश्यकता रहेगी, बिकॉज आपके अष्टम भाव में गोचर करने आएंगे और आपके खष्ठेश और सप्तमी से, खष्ठेश होने के कारण विपरीत राजयोग में भी आएंगे, तो शत्रु इत्यादि जो परेशान कर रहे थे उन पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपको उसके लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल जरूर जाकर अर्पण करना होगा, इसमें कोई कोताही। बात करें राशि कन्या को लेकर के, जहां पर 7th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे पंचम भाव के सामने। एक तो कोई प्रेमी प्रेमिका आकर के प्यार का इजहार करे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। विवाह को लेकर के जो बातचीत चल रही थी उसमें थोड़ी रुकावट आने वाली है, ऐसा भाई नजर आ रहा है। शनि आपकी राशि में योग कारक प्लैनेट है। संतान को लेकर के जो चिंता चल रही थी वो दूर होने वाली है। एजुकेशन की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। एक जिम्मेदार सा बन जाएंगे आप। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इनको भी प्रोटेक्ट करना है, इनकी भी जिम्मेदारी मुझ पर है। स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, स्ट्रेस लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आ रहे हैं, बट साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत का योग है, जीवन साथी के बिहेवियर में चेंजेस आने का योग है। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, कुछ भी घटित होता है तो उसमें सामने वाला या सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लैनेट इस प्रकार होते हैं जो चीजों को चेंज करते हैं। मैं कहता हूं ना कि ग्रहों की दशा हमारे जीवन की दिशाओं को परिवर्तित करती है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जीवन साथी के अंदर जो भी परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा झुक जाइए, है ना। किसी ने कहा था, कुछ कहे गए, कुछ सहे गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं गलत, मैं सही, तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। तो आपको क्या करना है, जीवन साथी के बिहेवियर में जो चेंजेस आया है उसको एक हेल्थ प्रॉब्लम समझ करके खुद पोलाइटली आपको बिहेव करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राशि तुला की बात कर लेते हैं। शनि छठे भाव के अंदर जाएंगे और एस्ट्रोलॉजी में यह शब्द कहा गया, ऋषि पाराशर ने कहा कि त्रिकट एकादशे राहु, त्रिकट एकादशे भौमा, त्रिकट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत शनि सभी अरिष्टों से निवारण दिलाते। तो जो लोग परेशान कर रहे थे ना, ऑफिस में सोच रहे थे इसको काम का क्रेडिट ना मिले, जो लोग आपका क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे थे ना, उनकी लंका लगने वाली है। अब आपको क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको प्रमोशन या एक अच्छा पद मिलेगा ही मिलेगा, या नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात साथ में और कहना चाहूंगा, वो बात यह है कि भाई प्रेम संबंध पर या मित्रों उत्तरों पर इस टाइम इतना भरोसा नहीं कीजिएगा। लोग अपना बन करके आपको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर सावधान रहिएगा। सेकंड चीज की बच्चों को मत डांटी वाटी इस टाइम पर। बच्चों को डांटने का संयोग है नहीं तो बच्चे घर वर छोड़कर भाग जाएंगे, वो दिक्कत हो। तो बच्चों के प्रति सावधानी रखिए। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, बेटा थोड़ा ध्यान दे लो। आपका माइंड इस टाइम मुझे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो आपको थोड़ी ध्यान देने की इस टाइम पर आवश्यकता है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा रिजल्ट आपके जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होगा। मुझे इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को लेकर के। वृश्चिक राशि के लिए संयोग अच्छा रहे। प्रॉपर्टी वगैरह कोई अगर बेचने की कोशिश कर रहे थे और उसकी वो पेमेंट नहीं मिल रही थी जिसकी आपको नीड थी, तो प्रॉपर्टी वगैरह बिक जाएगी, उसकी वो पेमेंट आपको मिल जाएगी जिसके लिए आप ट्राई कर रहे थे, कर रही थी। प्रॉपर्टी से लाभ जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ माता इत्यादि के स्वास्थ्य में जो दिक्कतें चल रही थी वो दूर होंगी। जो प्रमोशन इत्यादि अभी तक नहीं हो रहा था, जो आपको एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था, जो लेबर की तरह आप मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत से आपको छुटकारा जरूर प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ करवाने के लिए शनि पूरी तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अधिकतम वो लोग जिनको कि शेयर मार्केट से अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो वो मुझे वृश्चिक राशि के लोग नजर आएंगे नवंबर में 28 तारीख के बाद शनि के मार्गी होने पर। आपके लिए फायदेमंद है। बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के, क्या करने जा रहे हैं शनि आपके लिए मार्गी होकर के। मैं ये बड़ा क्लियर कह सकता हूं कि अगर कोई घर नहीं बिक रहा था तो आपका बिकने जा रहा है। अगर आप चाहते थे कि मुझे घर बेचना है तो बिकने जा रहा है। अगर आप चाहते थे कि साहब ट्रांसफर हो जाए, विदेश चला जाऊं तो ठीक है, चली जाऊं तो ठीक है, यहां अब नहीं रहना है, तो विदेश जाने का योग बन रहा। मैं ये पक्का कह सकता हूं, अगर आपकी राशि धनु है
तो आप अपना स्थान परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। शनि आपके जगह को चेंज कराने आ रहे हैं। चाहे आप कहीं एक घर से दूसरा घर बदल लें, एक देश से दूसरा देश बदल लें, परिवार से दूर जाएं, लेकिन स्थान का परिवर्तन आपका निश्चित रूप से होगा, यह मैं कह सकता हूं। आप इसको चेक कर लीजिएगा, शनि आपकी जगह चेंज कराने आ रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा भाई, मम्मी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। मम्मी के हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, ये आपके अंदर विशेष ध्यान होना चाहिए। राशि मकर की बात कर लेते हैं। यहां पर तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शास्त्र ने, मैंने दोबारा कहा कि शास्त्र ने कहा कि त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे राहु, सर्वा अरिष्ट विचिंत। ये सभी अरिष्टों से आपको बचा लेते हैं, निवारण दे देते हैं। शनि का तीसरे भाव में जाना वक्री होकर के, मार्गी होकर के आपके लिए फायदेमंद है। आलस्य से थोड़ा बचिएगा, मतलब कल पर काम नहीं टालिएगा। शनि रिजल्ट देने आ रहे हैं, तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो जो काम कल का है उसको आज ही निपटा लीजिए, आलस्य छोड़ करके कार्य पर लग जाइए। मैं निश्चित कह सकता हूं कि अगर आप मकर राशि के हैं तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में चेंजेस आएगा ही आएगा। आपकी यात्राएं बहुत सारी शनि कराने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए परिवर्तन शानदार है साहब। आपको प्रयास अच्छा करने की आवश्यकता है। अब चलते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि की बात कर लेते हैं, जो कि है कुंभ। आप सभी लोग जानते ही हैं कि मैं कुंभ के लिए अपना परिवार मानता हूं, और जब भी कोई ग्रह परिवर्तित होता है ना, तो आपके लिए पूजा, आपके लिए यज्ञ, आपके लिए अनुष्ठान, आपके लिए जप मैं स्वयं करता हूं और सब जप में होता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको प्रसन्न करने का जितना हो सकता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। तो आपके लिए तो मैं हूं ही, आप चिंता काहे कर रहे हैं? तो क्योंकि आपके लिए शनि सेकंड हाउस में होंगे और आपकी राशि के तो स्वामी हैं। यहां पर आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर अगर मैं आपकी परिस्थिति को लेकर के बात करूं, मैं एक चीज कह सकता हूं कि जो बहुत पुराने मामलों में आप उलझे हुए थे उनसे आपको निजात मिलेगी। शनि उनसे निजात दिलाने आ रहे हैं। घर के किसी बंटवारे को लेकर दिक्कत चल रही थी ना, तो वह आपकी दूर होने वाली है। जितने भी पुराने उलझे हुए प्रॉब्लमैटिक मामले हैं उनमें आपको निजात मिलेगी, उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कहीं भर पैसा वगैरह अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा। आपका अधिकतर समय परिवार में जो चल रही दिक्कतें हैं उसको दूर करने में निकलने वाला है। पर कोई कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कर रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तो उसको सावधानी पूर्वक प्लीज कीजिएगा ताकि उससे आपको दिक्कत ना हो। और उसके साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उसका संयोग शनि आपको बना देंगे। एक बड़ा जो मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, वो दिख रहा है कि एक धन कहीं से आ रहा है और वो धन अचानक आने वाला है, जिसको आप भी करीब भूल चुके हैं या भूल चुके हैं। देख लीजिएगा, 28 नवंबर को मार्गी होंगे। 28 नवंबर से दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने होंगे। एक चीज, जो पैसा जो बिल्कुल भूल गए थे कि यहां से मुझे ये लेना भी है या मुझे यहां से मिल भी सकता है या इसका कोई चांस भी है, तो शनि उस चांस को देने जा रहे हैं, उस पैसे को आपको दिलवाने जा रहे हैं। लेकिन घर के अंदर, परिवार के अंदर मतभेद दिख रहा है, बिना बात के खिच जैसी कंडीशन दिख रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। घर में पीने के पानी में गंगा जल और तुलसी का पत्ता, श्यामा जो तुलसी होती है ना, उसको डालना शुरू कर दीजिएगा। आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए, उस पर भी जरूर चर्चा कर सकते हैं। आप लोग अगर मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ही है, वो आपके पास एक ऑप्शन है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां आपकी राशि पर ही मार्गी होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लाभेश हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके साथ आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। बाल झड़ने की समस्या बहुत परेशान करेगी, ध्यान रखना। और चेहरे पर पिंपल, मुहासे इत्यादि के चांस हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में एक नई उछाल देख पा रहा हूं, एक नई चीज देख रहा हूं। कर्जा जो आपने ले रखा था ना, चाहे वो लोन का है या किसी का पर्सनल है, वो शनि आपका उतारने वाले हैं।
तो कर्ज आपका उतर जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में लाभ दिख रहा है, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कतें, खटास, लड़ाई झगड़ा जैसी परिस्थिति दिख रही है। वहां थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, और स्पेशली अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा है तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बाल झड़ना और स्वास्थ्य में दिक्कत, ये दो चीजें मुझे नजर आ रही। शनि के मार्गी होने से, वक्री होने से ज्यादा थी, मार्गी होने से कम हो जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में सुधार, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस, क्या करना चाहिए जिससे ये चीजें बेहतर हो? आपको हनुमान चालीसे का 5 पाठ प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। मैं एक बात आप सबको कहना चाहता हूं, शनि का एक ही तरीका है। शनि कुछ चीजों को नहीं पसंद करते। झूठी गवाही देना, गंदा रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, चकारी करना। आप जानते होंगे शिंगणापुर में आज भी एक परिस्थिति है महाराष्ट्र के अंदर कि वहां शनिधाम में अगर आपने देखा होगा तो वहां पर किसी के दरवाजे में ताले कोई नहीं लगाता है। शनि को पसंद ही नहीं है ताला। शनि कहते हैं कि और वहां कोई चोरी नहीं करता है, वो शनि का धाम है। तो इसलिए झूठ बोलना, चोरी करना, इन सब चीजों से जितना अपने आप को बचा सके बचाने का प्रयास कीजिएगा। बट जानता हूं कि आज समाज में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जहां आपको ऐसा करना पड़ता है। आपको क्या करना होगा? शनिदेव ने कहा है कि जो हनुमान जी की आराधना करेगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं शनि हूं करके मैंने एक वीडियो डाला था, आप उसको चेक कीजिएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए? एक तो शनिवार को जाकर के शनिदेव को तेल चढ़ा दिया कीजिए, और स्पेशली शनिवार को हनुमान चालीसे का अगर संभव हो तो 5 पाठ जरूर कीजिए। नहीं संभव हो तो हनुमान चालीसे की वो चौपाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, इसका रोज 21 बार श्रद्धा से जप कीजिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, और हमारे यहाँ जो प्रत्येक शनिवार को यज्ञ होता है उसमें आपका नाम सम्मिलित हो, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। अगर आप चाहते हैं अपने घर मुझे बुलाना, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण कथा के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। जय श्री राम।